हेलो, आपके कंपनी के मार्केटिंग। हाँ जी बताइए। जी देखिए, हम आपको चेतावनी देने के लिए कॉल किए हैं। क्या कह रहे हैं आप? अगर हमारा मुन्ना एग्जाम में फेल हुआ, वो बात और है कि 6 बार हो चुका है, लेकिन इस बार अगर हुआ अरे तो भाई साहब, आपकी आप खैर नहीं क्या है। कह रहे हैं आप? 3.5 घंटा उसने एग्जाम दिया है, लिखने के बाद में पेपर फाड़ दिया है। पेपर फाड़ दिया? आप ही तो टैगलाइन में बोलते हैं लिख के फाड़ देंगे। अरे भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हम गलत समझ, देखिए आप जो दिखाएंगे वही तो समझेंगे बच्चे। वो मार्केटिंग के लिए टैगलाइन बनाई जाती है, हर कंपनी की अलग अलग टैगलाइन है। आप ऐसा कैसे बोल देंगे लिख के फाड़ देंगे? कोई मतलब हुआ लिख के फाड़ देंगे? लिख के मुन्ने ने फाड़ दिया। अब अगर मुन्ना फेल हुआ, सुन लो, ठाकुर है हम ठाकुर। मेरी बात सुनिए भाई साहब, उसकी गलती है ना, उसने क्यों मार दिया? दिखा आप रहे, गलती उसकी, उसके जिम्मेदारी पर डाल रहे हैं। हमारा मुन्ना अगर फेल हुआ तो तुम्हारे घर में घुस के सबके सामने सबके सामने क्या सबके सामने लिख के फाड़ देंगे? ये कोई टैगलाइन है? पैसा लेंगे, कॉम्पेंसेशन। साल भर की जो फीस लगाई है ठाकुर ने अपने पैसे से। अब ठाकुर कौन है भाई साहब? अरे हम ठाकुर है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। या आपके बेटे का काम है, उसकी गलती है, उसको सुधारिए। आप अपने बेटे को देखिए। नहीं, गलत चीज तो आप दिखा रहे हैं, लिख के फाड़ देंगे। ये कोई मतलब है? तो लिखेंगे काहे पे? फाड़ना ही है तो बिना लिखे ही फाड़ देंगे हम। आपको अपने बेटे को समझाना चाहिए। अरे हमने जना ही कपूत है तो हम उसको क्या समझाएंगे? हम तो जो दिखा रहे हैं उसको समझाएंगे। अभी मैं कुछ काम से निकल रहा हूँ, अभी मुझे फोन मत करिए, मैं अभी बात नहीं कर सकता। लिख के फाड़ने जा रहे हैं आप? हेलो हेलो अंकल, 1 मिनट। कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो। अरे अब और लिखो थोड़ा। हो क्या रहा है भाई? हेलो, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, बहुत जरूरी काम हो रहा है इधर में। अच्छा आप फाड़ो। अच्छा आप वही जिन्होंने अभी मुझे फोन करके परेशान कर रहे हैं, आप दोबारा फोन कर रहे हैं। सुनिए, हो क्या रहा है भाई? अभी तो बोलते हैं लिख के फाड़ देंगे, तो लिख के लिखवा के फड़वा रहे हैं। लिख लिया, फाड़ो। ये तुम्हारा बेटा अच्छे से फाड़ो। पागल है। की माँ मैंने एक कर दी, अपना मूड सही करके मैं निकला था मीटिंग के लिए। साला तो नीचे से फाड़ो, माइक में बहुत आवाज आ रहा है। फाड़ देंगे हम। फोन मत करना। हेलो, अबे मत फाड़ो, इसका ऐसे ही फट गई है। हेलो हेलो, कुछ नहीं सुनना मुझे। मैं आरजे कौन प्रवीण? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अबे यार इसी बात पे भाई लिख के। हेलो, दिलनवाज जी से बात हो रही है हमारी? जी बताइए। जी हम बिजली विभाग से बात कर रहे थे। बिजली विभाग से? जी हम बताना चाहते थे कि इस महीने आपका बिजली का बिल तकरीबन 6 से 7 हजार रूपये ज्यादा आएगा। अच्छा, ट्यूबलाइट आपने बहुत चला के रखी है इस महीने। भाई मेरे 2 ही ट्यूबलाइट है घर के अंदर, वो भी ना जला के रखूं तो अंधेरे में। अरे भाई साहब, टोटल हमारा दिखा रहा है यहाँ पर 18 घंटे आपके टीवी पर ट्यूबलाइट चली है। सलमान खान की पिक्चर है ना ट्यूबलाइट, 6 बार। ट्यूबलाइट तो तू लग रहा है जिस तरीके की बातें कर रहा है। बात सुन मेरी, कौन से विभाग से बोल रहा है? बिजली विभाग से। अच्छा एक बात बताइएगा मेरे को दिलनवाज जी, आप मीट कौन सा खाते हैं? झटका मीट ना? हो गया क्या? झटका खाऊं या हलाल खाऊं? नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए झटका जब आप खाते तो झटका किससे लगता है? बिजली से लगता है। तो यहाँ पर बिजली का कंजम्पशन हो रहा है, इसलिए आपका बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा आ रहा है। कौन तू भाई? कहाँ से बात कर रहा है? आपका लड़का है ना दिलवाज, एक छोटा सा। कौन? अब अगर आपके 7-8 है तो मेरे को क्या मालूम, हमें तो मालूम है आपके 2 ही हैं। जो छोटा वाला है उसको वो ब्लू कलर के पैकेट के अंदर में व्हाइट गोली आती है ना, ठंडी वाली। चंदानी आपके बच्चे को खाने की आदत है ना? अब मैं तुझे खिलाऊंगा। महीने के 60 आ जाता है वो, तो 60 बार दिमाग की बत्ती जलती है। तो दिमाग की बत्ती जलेगी तो अब बिजली का बिल तो ज्यादा आएगा ना आपका भाई। तू है कौन? कहाँ से बात कर रहा है? मैंने कहा आपको बिजली विभाग से हो, और किसी भी तरह से हमें जस्टिफाई करना है कि आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा। आपने जॉली एलएलबी देखी ना इस महीने? जॉनी एलएलबी? हाँ, उसमें वो जो एलएलबी बना था वो कौन था? जॉली नाम था ना उसका। हाँ। वो डुप्लीकेट है। वो एक्चुअली मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट था। अब सर्किट का बार बार इस्तेमाल होगा तो तार खराब होंगे और बिजली का बिल तो ज्यादा बढ़ेगा ना आपका। मैं बताऊँ, तू जहाँ भी बैठा हुआ है ना इस वक्त, एक तो वो जगह क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले शौक तुझे ही लग रहा है। भाई साहब, आपके लड़के ने आपका नाम बहुत रोशन किया, मैंने सुना है। रोशन किया है? अभी पहले अपना तो नाम लिखना सीख ले, रोशन तो मेरा कब करेगा? और इतना रोशन करा, रोशन कैसे होगा? उसके लिए भी चमक के लिए बिजली चाहिए होगी, तो वो बिजली का इस्तेमाल हुआ है, समझ रहे हैं? उसी सारी बिजली को एक तार में डालते हुए ना सीधा तेरी देखिए वहां से डीसी करंट आएगा, बता रहा हूँ, जहाँ पे आप डाल रहे हैं। भाई बहुत बड़ी भाई आप बता, आप ये पूरा सुनकर आपके चेहरे पर जो चमक है ना, वो चमक से पूरा रोशनी फैल रही है, और रोशनी के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। भाई तो मेरी क्यों दे रहा हो इस रोशनी को? मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वहां पर वो सॉकेट दिखाई दे रहा है। अब तो प्लग
दिलवाज भाई नमस्कार, मेरा नाम आरजी प्रवीण है और मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ। आपका ये नंबर यार, आपकी जो हंसी थी ना उसी से पकड़ लिए थे हम कि वो आप ही थे। पकड़ लिए तो अब छोड़ भी दीजिए, इतना पकड़ के क्या रखना। चलिए आप भी क्या याद करेंगे। हेलो, प्रताप मेडिकल स्टोर है क्या? हाँ प्रताप मेडिकल स्टोर। बहुत प्रॉब्लम में हूँ बेटा। काम क्या है वो बोलो। पीछे वाला रास्ता है ना बेटा, वहाँ पर ऐसे बड़ी सी फुंसी हो गई है, बहुत दर्द। दादा दिमाग खराब मत कर, ठीक है? काम धंधे का टाइम है, दुकान खोल के रखा है, हमको और भी काम है। मैं फुंसी हो रखी है, दर्द होता है, उसके लिए कोई दवाई बता दो। करूँ? दवाई बता दो, दवाई दुकान खोल रखी है तुमने। मजाक करने के लिए फोन किया है क्या? सीरियस प्रॉब्लम है, अभी तुमसे बात भी कर रहा हूँ ना बेटा, बहुत दम लगाना पड़ रहा है, दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास जाना है क्या? मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है यहाँ पे? पैरासिटामोल खा ले। अरे जो भी है ना फोन रख, ठीक है? बेटा ऐसे गाली मत दो बेटा, दवाई देनी है तुमको। तेरे को बोला ना पैरासिटामोल खा के मर जा। हेलो, मेरे पिताजी की जान चाहिए, वापस लाके दे पाएंगे आप? भाई तेरे को चाहिए क्या? हेलो, कौन बोल रहा है? नाम क्या है तेरा? मेरे पिताजी ने तुमको थोड़ी देर पहले कॉल किया था, इनको फुंसी थी। पैरासिटामोल खा के मर जा। तो पैरासीटामोल खा लिया उन्होंने, उनको तो एलर्जी है पैरासीटामोल से, मर गए मेरे पिताजी। फोन रख साले, दिमाग का दही कर रहा है फालतू। जब पुलिस का फोन आएगा ना तब पता चलेगा तुमको दिमाग का दही। दवाई दुकान खोल ली है तो खुद को डॉक्टर समझते हो। वो बोल रहे थे दवाई बता, दवाई बता, तो मैंने बोल दिया पैरासिटामोल खा के मर जा। मेरे को थोड़ी पता है उतना इनको इतनी एलर्जी हुई है करके। जान ले ली ना एक इंसान की, पुलिस के पास जाऊंगा। ये धमकी वमकी मेरे को मत दे, समझा क्या? हेलो, आपने किसी को कोई दवाई सजेस्ट करी थी पैरासिटामोल? हाँ करी थी। आप कौन? आपके नाम पर केस दर्ज किया है उसी इंसान ने जिसके पिताजी की मौत हुई है। देखिए, कौन बोल रहे हैं? पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं आपको, मतलब नो यू आर नॉट अ डॉक्टर, ठीक है? तो आप इस तरह से सर वो पीछे पड़े थे, दवाई सजेस्ट करो, मैंने कर दी सर, मुझे थोड़ी पता था वो मर जाएंगे। थाने में आना पड़ेगा सर, प्लीज सर ऐसा मत करो सर। नहीं ऐसा तो ऐसा आपको सोचना चाहिए था ना पहले। दवाई दुकान चला रहे उसका मतलब क्या कि मतलब कुछ भी बोल दोगे आप, जो मुंह में आएगा बोल दोगे पैरासिटामोल खाओ और मर जाओ, ये आपने कहा है उनको? सर मैं गरीब हूँ सर, मेरा एक मेडिकल स्टोर है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं सर, समझो ना बात को सर। आपके बीवी बच्चे होंगे, वो तो जिंदा है, उनके तो पिताजी मर गए। उन्होंने जब आपको पुलिस की धमकी दी, हाँ, तो आपने क्या क्या बोला उनको? सर मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो सर, ऐसा नहीं है। हाँ? प्लीज सर। क्या माफ क्या कर दो? थोड़ी पता था, मुझे नहीं पता था सर वो मर जाएंगे। पैरासिटामोल तो नॉर्मल गोली है सर, पेन किलर है सर। सर माफ कर दो सर। रोइए मत। कौन बोल रहा है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था अभी तक। हमारी बैंड बजा रही। सूख गई भाई तुम्हारी, तो सूख गई भाई, में रुला दिया है। हेलो जी विवेक जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आपका पूरा अकाउंट मैं मैनेज कर दूंगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा उसके बदले में। कौन सा काम? मेरी बहन है, उसने आपको देखा साइंस सिटी के पास में, पहले डायनासोर हुआ करता था ना? हाँ। जी, उसकी के ठीक नीचे में आप खड़े थे बस स्टॉप पे। तो लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हो तुम? एक तो जान पहचान नहीं, तुम लैंग्वेज मत चाहिए सर, वो डेट पर जाना चाहती है आपके साथ में। पहली बात, मैं ना तुम्हें जानता हूँ ना तुम्हारी बहन को जानता हूँ। जाएंगे मिलेंगे तभी तो जान पहचान आगे बढ़ेगी ना। मुझे मिलना ही नहीं भाई। ऐसा मत कीजिए सर, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है सर। भाई जिंदगी का मेरा भी सवाल है ना। जाकर तो देखिए सर, उसने बहुत प्यार से कहा था कि डायनासोर के नीचे जब आप खड़े थे ना बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर वही क्या पागल हो क्या? किसी और को करो फोन। हेलो, सुंदर है, सुशील है, क्यूट है। कौन बोल रहा है? घर में छेतिया स्वभाव लेकर के बैठे रहेंगे तो कैसे प्यार मोहब्बत होगा, कैसे बात आगे बढ़ेगी? कौन हो? कौन भाई? अरे थोड़ा देर पहले मेरा वो सुशील भाई फोन किया था ना तुमको, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुमको बोले रहे भाई तुम्हारा। हाँ, अरे वो परिवार में एक तो वैसा डैमेज पीस निकल गया। हम लोग का तो क्या है ना, बंदूक का काम है। अब ऐसा देखो भाई, तुमको सीधा सीधी बोल रहे हैं, ठीक है? हमारी बहन के साथ में डेट पे चले जाओ। तुम्हारी बहन क्या बोझ है क्या घर में? एक बार भाई कर रहा वो ले जाओ, एक कर रहा वो ले जाओ। बहन ने एक बार मुंह से बोल दिया कि आपके साथ जाना है तो जाना। उसने कहा कि डायनासोर के नीचे आप खड़े थे, बहुत क्यूट लग रहे थे। तुम अपना सबसे पहले बंद करो। लैंग्वेज आपकी बिल्कुल हमसे मिल रही है भाई साहब। हम तो सोचे खाली डेट पे भेजेंगे, लेकिन अभी लग रहा है आपको जमाई बनाने लायक आप एकदम। अब मुझे बनना ही नहीं तुम्हारा दामाद। देखिए शादी का टेंशन मत लीजिएगा, आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। 2 किडनैपिंग करवाएंगे हम लोग, पूरा शादी का पैसा उठ जाएगा। किडनैपिंग का इंतजाम करो भाई, जीजा जी की शादी होगा। दीदी की शादी होगी। फोन रखो, सुबह दिमाग का दही कर दिया। हेलो, पोती बात करना चाहती थी आपसे। कौन बोल रहा है भैया? बेटा तुमको देखा था ना वो डायनासोर की के नीचे में। अबे यार बात कर रहा है, कौन है तुम्हारी लड़की? मान गया लड़का, मान दिया। ले बात करो बेटा। विवेक जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। घंटा प्यार कहाँ देख लिया मेरे को? जी आपको वो डायनासोर के बड़े वाले
के नीचे देखा था ना मैंने, नाम हमारा विमला है। पागल हो क्या? विवेक जी एक बार चलो ना मेरे साथ डेट पे, हम आपको मुआ करना चाहते हैं। ओ मैं ये सब में पढ़ता ही नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी समझे? विवेक जी हमारी बहन एकदम मर्दाना है। हमारा तो काम एक ही रेजर में भी हो जाएगा। मेरे पीछे क्या पड़ा हुआ है? विवेक जी आप मेरा शेव करना, मैं आपका शेव करूंगी। अबे शेविंग मनी टुगेदर। बहुत दिनों विवेक से हम बात कर लेते भैया हैं प्लीज भैया इसको मनाओ ना भैया। इसको मनाएंगे, अरे इसका घर में घुस के इसको उठा करके लाएंगे। कैसे नहीं शादी करेगा तुमसे? साला तुम्हारा खानदान तुम्हारी बहन वैसे ही है, तो चौराहे पे खड़ी कर लो ना, ले जाओ डेट पे ले जाओ पूरे खानदान को रखना चाहिए म्यूजियम में। ठीक है भाई, ठीक है, ओके भाई। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। आपका मुर्गा बनाया जा रहा था, मत जाना, मत जाओ हमारी बहन के साथ में, ठीक है? बट विवेक जी यू ब्रोक माई हार्ट। हेलो, विक्रम जी से बात हो रही है। हाँ जी। फ्रीलांस में आप काम करते हैं, राइट? सो विक्रम जी अभी एक प्रोजेक्ट आया हुआ है एंड इस प्रोजेक्ट के लिए हमें आपकी रिक्वायरमेंट थी 7 दिन के लिए। ओके। इसमें सिर्फ आपको चीजें सुननी है और नोट डाउन करनी है। एक्चुअली क्या प्रोजेक्ट? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम है आधा पादा किसने पादा। आधा पादा किसने पादा। आधा पादा। हम एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें नर और मादा दोनों है, ठीक है? और ये रिसर्च 7 दिन कंटिन्यूअस रिसर्च होगी, जहां पर कुछ लोग आएंगे, उन्हें खिलाया पिलाया जाएगा और वो उसके बाद में जो है ना वो गैस की प्रवृत्ति होगी पेट के अंदर में, और जो गैस निकलेगी हमें वो काउंट करनी है। ये जो नर और मादा आएंगे हमारे यहाँ पर, इनके शरीर में एक यंत्र लगाई भी रहेगी जो उनकी फार्ट को कैलकुलेट करेगी, और आपके कान पे हेडफोन्स रहेंगे। राइट साइड में आपको नर के पाद की आवाज सुनाई देगी और लेफ्ट में मादा। आप हंस रहे हैं, बहुत वाजिब सी बात है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये बेसलेस है, लेकिन साइंस के फील्ड में ना इस रिसर्च का बहुत योगदान है। पहला अध्याय है आधा पादा कौन पादा। आधा पादा कौन पादा? मेरे आपके राइट साइड में आपको ऐसी आवाज सुनाई देगी अगर ये नर की पाद है और बाएं में आपको ऐसी आवाजें आएंगी। तो ये था पहला अध्याय। दूसरा अध्याय है आधा पादा कैसा पादा। आधा पादा कैसा पादा? पहला आधा पादा कौन पादा? कौन पादा? तो दाहिने में आपको मर्द की सुनाई देगी ऐसी, और बाएं में तीसरा अध्याय होगा आधा पादा नून आधा पादा नून सवादा। नून सवादा। तो इसमें क्या होता है, नमक की मात्रा हम थोड़ी ज्यादा देते हैं। दाहिने कान में ऐसी आवाज और बाएं में महिला की आवाज आएगी ऐसी। आप तैयार हैं इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए? सूंघना नहीं है, सिर्फ सुनना है। चौथा अध्याय भी है इसका, आधा पादा ये क्या पादा, ये क्या पादा। दाहिने कान में ऐसी और बाएं कान में मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। पर पहली बार ऐसा हुआ है मुर्गा बनाते मैं खुद इतना भाई, थैंक यू भाई। हेलो, कविता का भाई बोल रहे थे। इधर क्यों फोन किया? इधर क्यों फोन किया? घुमा फिरा के मेरी बहन को छोड़ दिए तुम। छोड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? क्या प्रॉब्लम है मेरी बहन में? अरे 4 बॉयफ्रेंड रखती है वो। हाँ तो ये तो टैलेंट है उसका भाई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर 4 बॉयफ्रेंड रखेगी तुम रखोगे? अरे बहुत सही भाई, पैसा बचेगा। अरे तुम्हारा खर्चा करता था उसका ऊपर। तो कितना खर्चा करता था? महीने का 40,000 रुपया वो कमा करके घर में भी लाके दे दी थी वो लड़का लोग से। आधा सैलरी तो लुटा देता था उसका ऊपर। हाँ तो क्या हो गया? ऐसा लड़का था घर में ज्वेलरी बेच करके पैसा देता था उसको। नहीं हो पाएगा हमसे। काहे नहीं हो पाएगा? सुनो, तुम्हारा पैसा बच रहा था, उसको म्यूचुअल फंड में डालोगे, अमीर आदमी बनोगे। यार एक तो इतनी समझदार लड़की मिली है तुमको। अरे हमको चाहिए कि अगर हम उसको फोन करें तो उसका फोन वेटिंग में नहीं जाए। तो एक तो नया फोन खरीद के दे दो। 80,000 में आता है एक तो फोन। 80,000 रुपया नहीं है मेरे पास अभी। अच्छा तो मतलब होता तो दे देते ना तुम। बहुत जनरस आदमी हो बे। तुम्हारे साथ में जब मेरी बहन वो गुच्ची का कपड़ा पहन के घूमती थी, लड़का लोग बोलता था अरे भाभी गुच्ची का कपड़ा पहनी। कभी तुमसे गुच्ची का कपड़े का पैसा ली? 4 बॉयफ्रेंड है तभी तो हो रहा है सब। गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए हमको। एक तुम ही हो जिससे वो सच्चा प्यार की है। चैट के साथ सच्चा प्यार की है। तुमको तो पप्पी भी दी होगी, बाद बाकी तो कुछ भी नहीं मिला भाई। पप्पी नहीं दी है, वही तो दुख है हमको। तो हम दिलवा देंगे। अरे नहीं अब नहीं चाहिए। मैं लॉटरी का दुकान है ना, हमको तो मालूम होगा कौन सा टिकट में पैसा निकलेगा। वो लॉटरी का टिकट हमको दे दोगे? अरे हमको मालूम रहता तो हम भी जीत जाते ना आपसे। तो एक काम करो, हमारा बहन के साथ में रहो ना, वो बहुत लकी है। अरे तो अपने बहन को बोलो कि जो 3 तो लड़का है ना, 4 तो गलत पकड़ रहे हो, तुमको लेके 5 तो। अरे हमको नहीं रहना देवा, नहीं रहना। काय हंस रहे हो बे तुम?
ये भाई फोन रख भाई, जला मत। क्या बोला? ग्रोसरी? तुमको 2 दुकान खुलवा देंगे ग्रोसरी का। और ग्रोसरी नहीं, तुम विक्टोरिया गया, उसके साथ में एलिट पार्क गया, पप्पी भी नहीं लिया तुम? पप्पी दी नहीं, तुम क्या करे? मुझे बात मारता है। प्याज खा के खाए जाते हो बे उसके पास से? तो बोल रहे थे, वही तो बोल रहे थे, पापड़ी चाट खाना, पापड़ी चाट। भाई एक बात बताओ, तुमको जरा सा भी दुख नहीं है तुम्हारा ब्रेकअप होने का? अरे खर्चा बहुत करा देती थी भाई। भाई मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग मजाक कर रहे हैं। ओके। वही मैं सोचूं कि लड़की का भाई ऐसा थोड़ी ना बात करेगा। नहीं होते हैं, ऐसे भाई भी होते हैं भाई। बहुत कोऑपरेटिव टाइप। हेलो, सामान चोरी हुआ था ना आपका ट्रेन से? हाँ जी। क्या क्या था उस बक्सा में, आपको याद है? मेरा कुछ कपड़ा था और कुछ डॉक्यूमेंट क्या था? एक बात बताइए हमको, आपको इतना सा भी शर्म आया? आप बोल कौन रहे हो? हाँ वो बोल रहे जिन्होंने आपका बक्सा चोरी किया था। आप सोच रहे हैं कि अभी नंबर हमारा ट्रैक करेंगे और पता करेंगे, तो कर लीजिए, जो ना हमारा काट लीजिए। अला 2 टियर एसी में कौन ही सब सामान लेकर के जाता है बे? इसे तो जनरल का टिकट। कौन रहा है भाई? कान में क्या के बैठे? मेरा सामान मुझे वापस करो। अरे तुम्हारा सामान मुंह पे फेंक के मारने लायक भी नहीं है तुम्हारे चिंदी आदमी कन्या। इतना सुंदर तो बैग, हमको लगा साला बहुत कुछ मिलेगा अंदर में, फिर देख रहे कि साला बैग के अंदर कुछ है ही नहीं है। कंगाली रुका है, कहाँ से बोल रहे हैं? हम तुम्हारा औकात से बाहर से बोल रहे हैं। अबे साले तुम चुप रहे। तुम चुप रहे, तुम्हारा बोलने का औकात नहीं है। लुंगी में 4 तो छेद रखने वाला आदमी हमारे सामने बात करेगा। मुझे मेरे को बोल रहे हैं? तुम्हारा बैग में क्या मिला बे? 4 तो लुंगी मिला, गंजी में 3 तो रोशनदान बना के रखा है। पुलिस का जब डंडा पड़ेगा ना तब तुमको समझ में आएगा। सुनो, पुलिस तुमको डंडा मारेगा तो मेरा बैग वापस करो। तुमको ऊपर वाले को वापस कर देते हैं। एक ही नमूना बनाया था तुम्हारा जैसा, ऐसा ही सामान कैरी करना था। जनरल में घूमते तो इतना मेहनत करके 2 टियर एसी का टिकट कटवा के हम चोरी किए। साले चोर, तुम मेरा बैग, तुम्हारा नाम ब्लैकलिस्ट कर देंगे चोर कम्युनिटी से। 10 पैसा जो चलता नहीं होगा पैसा, मुंह तुम्हारा पिंपल से भरा हुआ मुंह। वीडियो कॉल कर रहे थे लड़की को एक ही तो एंगल से ट्रेन में बैठ करके, कि उस एंगल से बहुत सुंदर दिखोगे। गीला अंडरवियर काहे रखते हो बे बैग में? पूरा कपड़वा सब महक गया, क्या करते हो बे? छी। हेलो भाई साहब, आपकी ये जो बैग चोरी हो गई थी, राइट? हाँ राइट, मैंने कंप्लेन किया था। पुलिस को क्या समझो? क्या हो गया सर? सामान तुम कैरी करते हो अपने बैग के अंदर में, एंड देन चाहते हो कि पुलिस अपना वक्त बर्बाद करे और तुम्हारा बकवास सा बैग ढूंढे। सर पुलिस का काम है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारे बैग में था क्या बे? मेरा सामान है, सड़ा हुआ अंडरवेयर, मेरे डॉक्यूमेंट था। डॉक्यूमेंट था? चोर जो तुम्हारा बैग चोरी किया था वो खुद ला के दिया हमको, रो रहा था मेरे सामने, गीला अंडरवेयर था, पूरा का पूरा पुलिस चौकी महका दिया तुम्हारा बैग। मेरा बैग मेरे को प्यारा है, आप मेरा बैग दे दीजिए। वो पेनड्राइव तुम्हारा है? आप पेनड्राइव मेरा ही होगा। पेनड्राइव के अंदर क्या क्या तुम फाइल रखता है बे? रेशमा की जवानी। हाँ वो तुम्हारा था ना? ये मेरा नहीं था। एक तो अच्छा चीज था, वो भी इसका नहीं है। बहुत बड़ा चलिए हम बता रहे हैं आपको। छाप आदमी मेरा नहीं होगा, फिर वो कपड़ा उसी का डाल दिया होगा उसमें। अरे हम काहे अपना कपड़ा डालेंगे? हमारा फंड का कपड़ा है। पुलिस स्टेशन आकर के हम देख लेते हैं सर। मंगला हाट से खरीदा हुआ कपड़ा तुम्हारा। वो बोलो नकली ब्रांड का अंडरवेयर। 1 मिनट पुलिस वाले सर, आप तो चुप रहिए। जब चोर बात कर रहा था आप काहे बीच में घुस रहे हैं? समझ में यार, हम चोर से बात कर रहे, पुलिस से बात कर रहे। अरे चोर पुलिस सब मिला हुआ भाई, सब मोसेरा भाई है, समझे? बैग नहीं चाहिए भाई मेरे को। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो बैग वैसे भी मिलेगा नहीं, बैग खोया हुआ। लेकिन एक बात बताओ, बैग में गीला अंडरवियर काहे रखे थे बे? मेरा नहीं होगा, चोर का होगा। सुनो, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हमको ठीक पता है तुम्हारे बैग में गीला अंडरवियर। भाई ये मेरा नहीं होगा, चोर का होगा। मेरा चोर ने अपना गीला अंडरवेयर रख दिया। वाह भाई वाह। हेलो। हाँ भैया, कल आप रात को मेरा गाड़ी में बैठे थे, याद है? हम आपको कैसे फोन किया? मैं बोल रहा था भैया, आप जो कल गाड़ी में खोज रहे थे, मिला आपको? नहीं यार, मैं तो कुछ नहीं खोज रहा था। आप तो जैसे ही बैठे थे गाड़ी में, तब से लेकर के घर जब तक ड्रॉप किया तब तक आप खोज ही जा रहे थे, मिला नहीं आपको? नहीं यार, मेरे को अच्छे से याद है, मैं तेरी गाड़ी में कुछ नहीं खोज रहा था। नहीं याद है? हम याद दिलाए। हाँ। तो ऐसा है ना भैया कि आप कल रात को नाक में उंगली डाले थे। हाँ भी बोल रहा है। किसको बोला? मैं बोला अमीर आदमी, ठीक है? मार के ना गंजा कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आप नाक में उंगली डाल करके खोज रहे थे, वो मिला कि नहीं मिला आपको? तूने ये बोलने के लिए फोन किया मेरे को? हाँ। बैलेंस फ्री है क्या? ये डिस्कस क्या कर रहा मेरे से? मेरा तो भैया में ना तो कॉलिंग फ्री है। मेरी उंगली जहाँ मैं करूँ तेरे को उससे क्या दिक्कत है? वो मेरी गाड़ी में बैठ के करोगे तो हमको तो तकलीफ होगी ना भाई। ध्यान रख, तेरी पढ़ दूंगा अगर दोबारा फोन आ गया। फोन रख, चल। हेलो सर, आप कमाल है सर। कौन बोल रहा है? आदमी लिचर टाइप हमने देखा नहीं है सर। क्या बोला बे? आपने कल रात को कोई गाड़ी ली थी? अबे सर, आपने छोटे छोटे गोले ये लेदर की सीट पर जो चिपकाए हैं। अब क्या बोले जा रहा? कौन है? गाड़ी हमारे पास में सफाई में आई थी, तो सफाई करी तो पैसे आपसे लेंगे। तो आपने जो छोटे छोटे गोले चिपकाए थे ना सर, आर्टिस्टिक। तुम लोग बंद करोगे? तेरी
गोला बारूद डाल दूंगा, मैं बता रहा हूँ। और एक बात बताइए, ये जो गाड़ी के कांच पे आपने चिपकाया है ऐसे लंबा सा, वो तो भैया मीनार लग रहा था। 3 तो और बना देते तो 4 मीनार हो जाता। तू गाड़ी साफ करता है ना, मैं तेरे को साफ कर दूंगा, बता रहा हूँ। आर्टिस्टिक प्लेजर मिला भैया। अब आप इतना जाकिर हुसैन लग रहा हूँ भैया, बहुत साबुन लगा है लेकिन पता निशान अभी भी बना के रखे बरकरार। अब मैं तेरे को साबुन के कुल्ले करवा दूँ। तू फोन काट, दिमाग खराब कर रखा है यार। হ্যালো, আমি বিদ্যা বালন বলছি। আমি বিদ্যা বালন। বলো। আপনি যে গাড়িটা পরিষ্কার করে রাখেননি, আপনি যে গাড়িতে চিপকে চিপকে এসছেন, এই ট্যালেন্টটা আপনার কিন্তু মাছিদের থেকেও বেশি ভালো ট্যালেন্ট। यार कौन? घर परिष्कार রাখুন আর খোলা में शौच করবেন না। हाँ तो मैं खुले, मैंने मेरे घर में टॉयलेट है यार। तो आपने ऐसे चिपकाया क्यों गाड़ी के कांच पे? नाक में उंगली डाल के ऐसा कोई करता है? अरे यार गलती हो गई भाई, हाथ जुड़वा ले। मैं किसी पे उंगली नहीं करूंगा। सौरभ जी, जी मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफ 93.5 से, और हमें उस कैब ड्राइवर ने आपका नंबर दिया जिनकी कैब में आप कल गए थे और आपने पूरे रास्ते। इसकी चटनी में चेंज करी ना मैंने, मेरा नाम हेलो हेलो जी, मेरी बात अतुल जी से हो रही है। हाँ जी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम द हेड ऑफिस HR डिपार्टमेंट। हाँ जी बोलिए। हाउ इज द वर्क गोइंग? ओके, अच्छा अतुल जी, एक बात दरअसल सामने आई है कि बहुत सारे लोग जो हैं आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं। कंप्लेंट किससे रिगार्डिंग? HR से मैं बात कर रहा हूँ, और हमारे को बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट करी है दैट यू नो वर्क वाइज तो यू आर गुड, लेकिन हाइजीन लेवल पे यू आर नॉट गुड इनफ। क्या हुआ है? ऐसा ये हुआ है कि आप वॉशरूम एक तो बहुत लेट जाते हैं, और जब भी जाते हैं तो आप फ्लश करके नहीं आते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं मैं फ्लश नहीं कर रहा हूँ? भाई अब ये कुछ लोगों ने आप पे चेक किया होगा ना कि हु इज द कल्प्रिट। किया होगा जब मैं वॉशरूम जा रहा हूँ चेक करने आएगा? आपके पीछे पीछे कोई गया होगा। हमने CCTV कैमराज में भी देखे जब आप वॉशरूम गए हैं, और उसके बाद जो बंदा गया है, आई कांट टेक आउट द नेम, बट ये है कि हाँ आपने फ्लश नहीं करा, उन्होंने बताया है। आपने क्या बताया कि आपने CCTV कैमरा में देखा? हाँ CCTV कैमरा में देखा है। वॉशरूम में CCTV कैमरा लगा रखा है आपने? बिल्कुल लगवाया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना सीखिए। आप काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ। मैं चार और कलीग का नाम ले सकता हूँ, कंप्लेन करने से क्या हुआ है? नहीं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी किसी ने कंप्लेंट करी और हमने भी वेरीफाई करा है तो इसमें यू शुड एक्सेप्ट इट ना। अगर अपनी खुद की फॉल्ट है तो है। किसी ने तो ये भी बोला आप वॉशरूम के बाद हाथ नहीं धोते हो। हाथ नहीं धोते हैं आप, और बाहर जाके लोगों से हैंडशेक करते हैं। सर आप इसको ऐसे फालतू इल्जाम मत लगाइए मेरे ऊपर। यू डोंट मिस्टर अतुल, एक्सक्यूज मी, यू डोंट टेल मी व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई डोंट डू, ठीक है? ये आपका जो भी रिपोर्ट है ये चलता ही है सर। एवरी टाइम मैं प्लस करके आता हूँ, हैंड वॉश करता हूँ। आपसे किसने कहा ये? बहुत सारे लोगों ने सिग्नेचर करके दिए हैं कि हाँ अतुल इज द वन। बहसबाजी में कुछ है नहीं। अगली बार के लिए आप याद रखिएगा, फ्लश करेंगे आप, ठीक है, हाथ धोएंगे, और इसके साथ ही साथ आप रजिस्टर रखा जाएगा, वहाँ पे आप लिखेंगे मैं इतने बजे आया था और इतने बजे बाहर निकला हूँ टॉयलेट से। ये HR% ना? हाँ, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप जो भी बोलोगे वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अच्छा, आपने जो बोल दिया वही टाइम माना जाएगा सिर्फ। मैं देखूंगा कि मैं वॉशरूम से बाहर आ जाऊंगा, हाथ भी धोऊंगा और खाना भी खा लूंगा, भी कर लूंगा। नहीं भाई आप बेवकूफ नहीं हो, हम बैंड बजाने की कोशिश कर रहे थे। 93.5 रेड FM से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे भाई। ऐसे काम मत करो सर, वरना मेरा बैंड बज जाता है। हेलो, नमस्कार प्रवीण, मैं अमित बात कर रहा हूँ न्यूज के बिहाफ पे। अच्छा, दरअसल बात यह है कि हमें पता चला है एज ए ग्राहक आपका हाल फिलहाल में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हाँ थोड़ी सी परेशानी हुई थी। जहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ, गारमेंट्स का कुछ मसला था जिसकी वजह से आप परेशानी में आए थे, तो बताएंगे जरा क्या माजरा था पूरा? नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी सी दिक्कत आई थी बस, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ तो किस चीज में आई थी? शर्ट में आई थी, पैंट में आई थी, क्या चीज थी? अरे मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कोई बात नहीं, हो जाता है, छोड़िए ना। प्रवीण हमें पता चलना चाहिए कि किस ग्राहक को किस परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो थोड़ा सा उधड़ गया था। क्या? सर थोड़ा सा कपड़ा था, जो कपड़ा लिया था वो थोड़ा फट गया था। कपड़ा क्या था? शर्ट थी, पैंट थी, क्या थी? कच्चा था। है जी? कच्चा था। कच्चा था, ओके। कितने का खरीदा था आपने एक कच्चा? मैंने 350 का। प्रवीण हमने एक पैनल डिस्कशन बिठाया है जहां पर और भी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आएंगे, और थोड़ा सा हम अथॉरिटीज को भी लेंगे कि ग्राहक जो इस तरह की परेशानी से सामना करते हैं जिस चीज का, उसके लिए आपको लिया जाएगा। तो आप आज रात को फ्री हैं?
हाँ क्योंकि आपको आज हम नेशनल टीवी पे लेके जाएंगे प्रवीण, जहाँ पर आप अपनी परेशानी अरे! जो है, समस्या जो है वो रख सकते हैं। नहीं सर आप क्या चाहते हो? मैं अपने मतलब अपने कच्चे की मैं नेशनल टीवी पे बताऊं कि मेरा कच्चा फट गया था सर? हाँ कैसी बिल्कुल, बातें आप कर रहे हो? बिल्कुल आके। छेद कितने थे, बड़े थे छोटे थे? सर छेद चाहे छोटे बड़े हो, आपको क्या मतलब? आपको क्या मेरी बेइज्जती करानी है क्या? मैंने नेशनल टीवी पे सबको बता दी मेरा कच्चा फट गया था। पागल वाली बातें कर रहे हो आप। हेलो नमस्कार प्रवीण हेलो। जी, अमित बात कर रहा हूँ मैं न्यूज के बिहाफ पे। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हो? हाँ, वो टेलीफोन लाइन कट गई थी मेरे ख्याल से। बताइए, अरे क्या चाहते हो सर आप? दिखाना चाहते हैं कि कितना दर्द है यार, और कुछ नहीं। नहीं आना चाहता मैं सर। क्या आप छोटी बातें कर रहे हो? मैं आप कच्चे के बारे में पूरी दुनिया को बताऊं क्या आपने? प्रवीण जी, आप कमाल कर रहे हैं। आपको एक तो नेशनल टीवी पे आने का मौका दे रहे हैं हम आपको, न्यूज चैनल पे, और आप इस तरह की बात कर रहे हो। बताओ। अरे भाई तुम्हें और कोई बात नहीं मिलती क्या? इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं दुनिया में। अब मैं कॉलेज में जाने वाला लड़का, अब तुम मेरे कच्चे की पूरी दुनिया को बता रहे हो कच्चे के बारे में। बिल्कुल दिमाग नहीं यार तुम्हारे में। कैसे किसी की बेइज्जती कर रहे हो यार तुम? नहीं आना मुझे यार टीवी पे। मैं पागल हो तुम तो मैं यार, समझ सकता हूँ, बस आपको एक मौका देना चाह रहे थे। आधे घंटे के लिए आ जाएंगे टीवी पे? नहीं आना सर, नहीं आना। 15 मिनट के लिए? तुम्हें लाऊं मैं तुम्हारा कच्चा लाऊं? 10 मिनट? चोर बाजार से लाता हूँ मैं अपना कच्चा। स्कूटर साफ करूंगा उससे मैं। बोलो आप क्या कर नहीं, रहे हो? वो तो ठीक है, लेकिन 10 मिनट के लिए आ जाएंगे? सर आप ऐसे फालतू मत बोलिए। अब मैं आप बता रहा हूँ आपको। प्रवीण हेलो भाई, मैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ। आपका बैंड बजा रहे अरे थे। भाई यार ये नहीं देरी कर देते यार तुम। हाँ, क्या बता दो। सुपरमैन था। हेलो। हाँ जी नमस्कार, ये कुशाल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी कौन? नमस्कार बच्चे, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ, यामिनी का ताऊ होता हूँ मैं। हाँ जी सर, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। ये मैं सिंगापुर गया हुआ था जब आपकी ये बातचीत चल रही थी शादी की। देखो हमारे खानदान में जितनी भी लड़कियों की ब्याही हुई है, सबके फाइनल कॉल जो है मैंने लिया है, क्योंकि देखो लड़की का मामला है, हम भी चाहेंगे कि भी शादी सक्सेसफुल रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं बहने, मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मेरी जी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज इन सवालों का सच सच जवाब देना। हाँ जी बिल्कुल। समझ रहे हो ना बात को? हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ ठीक है। यामिनी से पहले कोई दामिनी गजगामिनी कोई? नहीं ताऊ जी, बिल्कुल भी नहीं। यामिनी से बहुत प्यार करता था जी, उसके सिवा आज तक किसी से ना बात करी आज तक। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास। हेलो। आवाज कैसी? हाँ, वो कुछ ऐसे ही गाने चल रहे थे। अच्छा, फिर मैं एक और बात पूछना चाह रहा था कि भाई देखो, हम जो है शादी में आपको दोनों को हमने 20 लाख की जो है हमने एफडी दे रही है। नहीं ताऊ जी, 40 लाख बहुत हो जाएंगे। 40 लाख नहीं कह रहा, दोनों को मिला के 20 लाख की एफडी, सिर्फ 20, टोटल 20। अगर आप ओपन माइंडेड हो तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मुझे आपसे चाहिए नहीं कुछ। मुझे यहाँ खुदा के पास जाना। हाँ, गाना चल गया ना, आपने जवाब दिया, गाना चल गया। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो उस बात को। नहीं ताऊ जी, बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ। मुझे यहाँ में से सिवा और कुछ नहीं चाहिए कभी जिंदगी में। मैंने कुछ मांगना कुछ चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था, शराब शुरू पीते हो, सिगरेट, धूम्रपान? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मेरे को कोई नशे की कोई लत नहीं है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा चल रहे बार बेटे मैं आपको बताऊं, डीजे वाले बाबा है हमारे, इन्होंने कम से कम नहीं तो पिछले 20-25 सालों से मौन व्रत धारण कर रखा है, और ये गाने बजा के बताते हैं आदमी सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। नहीं ताऊ जी, मेरा मन बिल्कुल सच्चा है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हो आप, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। बताओ कैसे अपनी लड़की देते हम? सर मैं तो झूठ बोल नहीं सकता। बाबा जी आप ही बताओ क्या बोलना है फिर इसको। भाई बाबा जी तो देर से ये कह रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। ये कौन है बाबा जी? ये मामला मेरे को बहुत टाइट लग रहा है। बाबा जी मामला टाइट वाइट नहीं है सर। टाउट नहीं, तेरी तो इंग्लिश खराब होने लगी 2 मिनट में। ताया जी मैं सही बताऊँ एक बात, उसको हमेशा मैं अपने साथ खुश रख सकता हूँ। कोई परेशानी नहीं देगा कभी जिंदगी में नहीं। बाबा जी फिर ये वाला गाना बजा दो भाई। मेरा तो बज गया, ओ बज गया, ओ बज गया मेरा। हेलो भाई, हम सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से बोल रहे हैं, दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष आपका बैंडवा बजा रहे थे। नहीं मिला था बैंड बजाने के लिए फिर। Please subscribe and share my channel.